नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने एक नया प्लान तैयार किया है और इस प्लान के जरिए राहुल गांधी अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जो रणनीति राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपनाई थी, उस रणनीति का फायदा यह रहा कि कांग्रेस ने अपनी सीटें दोगुनी करते हुए 100 तक पहुंचा दी और अब राहुल गांधी और कांग्रेस उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं कि जो 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, इनमें अलग अलग प्लान बनाकर कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है और इस मैदान को फतेह करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी टीम और नेताओं के साथ में चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं वे काफी इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर पर भाजपा के लिए तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। भाजपा जहां लोकसभा चुनाव में घाटा खाने के बाद अब विधानसभा चुनाव के जरिए अपना वह घाटा भरपाई करते हुए हरियाणा में फिर से सरकार बनाना चाहती है, महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की सरकार बनाना चाहती है, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के हाथ से सरकार छीनना चाहती है और जम्मू कश्मीर में भी फिर से स्थापित होना चाहती है। यह भाजपा का प्लान है, लेकिन कांग्रेस ने भी अब प्लान बनाया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र एनडीए और भाजपा के हाथ से छीने जाएं, वहीं झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बने और जेएंडके में भी एक बार फिर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ में सरकार में काबिज हो। इसी रणनीति के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमाम राज्यों के प्रभारी और महासचिवों के साथ में बैठक की, लंबी चर्चा की और उसी के साथ भाजपा को घेरने का प्लान बना लिया है। दरअसल जो रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है उसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो 4 राज्यों के चुनाव है उसमें कांग्रेस उसी इंडिया गठबंधन के साथ में रहकर चुनाव लड़ने जाएगी, जिसके जरिए न सिर्फ उन्होंने भाजपा को बहुमत से पहले लोकसभा चुनाव में रोका है, बल्कि खुद की ताकत भी बढ़ाकर दोगुनी करी है। ऐसे में अब कांग्रेस का लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में वह इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल बनकर आगे बढ़े और वहां सरकार बनाए। उसी के साथ हरियाणा में भाजपा 10 साल से लगातार शासन में है, वहां कांग्रेस काबिज हो और झारखंड में जेएमएम के साथ में फिर से चुनाव लड़ते हुए और वापस गठबंधन की सरकार बनाए। इस रणनीति के तहत अब वही रणनीति अपनाने की तैयारी है और इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आरक्षण और जातीय जनगणना। दरअसल राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा था, इंडिया गठबंधन को भी इसी लाइन के ऊपर चुनाव में लेकर गए थे। उसका फायदा यह हुआ कि जो एससी, एसटी, ओबीसी की जातियां बीजेपी के साथ रहती आई थी, वे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आई और इसी का फायदा मिला कि इंडिया गठबंधन एनडीए के बहुत नजदीक आकर रुका। भले ही सत्ता नहीं बना पाया, सत्ता हासिल नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन, लेकिन भाजपा को गठबंधन से दूर रोक दिया। अब राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट रूप से अपने नेताओं को कह दिया है कि आरक्षण से छेड़छाड़ का मुद्दा और संविधान के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे के अलावा जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस को हर राज्य के अंदर एक अभियान चलाना है। उसके लिए अब कांग्रेस एक ड्राफ्ट अपने प्रदेश संगठनों को भेजने वाली है और उस ड्राफ्ट के आधार पर जातिगत जनगणना को लेकर पार्टी निचले स्तर तक हर आदमी, आम आदमी की राय जानेगी और उस राय के आधार पर इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी। दरअसल आरक्षण से छेड़छाड़ और संविधान से छेड़छाड़ को लेकर जो बात कही थी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में, वह लोगों के दिमाग तक पहुंची थी, दिल तक पहुंची थी, उसका फायदा मिला था कांग्रेस को। अब एक बार फिर चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर एक फैसला दिया है। हालांकि भाजपा ने जो सरकार बना रखी है दिल्ली में, एनडीए की जो सरकार है, भाजपा ने सामने आके कह दिया है कि एससी, एसटी के लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्रीमी लेयर लागू करने का,
वह सरकार लागू नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है कि इस बारे में फिर से विचार करें। लेकिन राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मूल वोटर है एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े तबकों का, छोटे तबकों का, उसे टारगेट कर कर बहुत जल्दी सत्ता में आया जा सकता है या मजबूत हुआ जा सकता है। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे वह झारखंड हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, वहां इन वर्गों को बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसीलिए आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी इन 4 राज्यों के विधानसभा में उतरने हैं। अब जहां तक गठबंधन की बात है तो महाराष्ट्र में पहले से ही महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव है और एनसीपी है। इसके अलावा कुछ छोटे दल प्रकाश अंबेडकर सहित साथ लेना चाहेगी कांग्रेस, ताकि वहां लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है उसे विधानसभा में दोहराते हुए सत्ता हासिल की जा सके। हालांकि थोड़ी परेशानी यहां आ सकती है कि कांग्रेस जहां 150 सीटों पर लड़ना चाहती है, वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे 120 सीटों पर लड़ना चाहती है और करीब 50 सीटों पर एनसीपी लड़ना चाहती है। ऐसे में छोटे दलों के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं बचती। हालांकि कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ा दल बन के उभरा है महाराष्ट्र में। ऐसे में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, यह तय है। दूसरे नंबर पर उद्धव लड़ेंगे, लेकिन क्या 150 और 120 सीटों से कुछ नीचे ये आ सकते हैं। इस बीच महाराष्ट्र में एक बयान जो अजीत पवार का कल आया है वह काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए में खलबली मचा सकता है और एनसीपी में उत्साह बढ़ सकता है। दरअसल अजीत पवार ने कहा है कि अपनी पत्नी को अपनी बहन के सामने चुनाव लड़ाना एक गलती थी और शरद पवार परिवार के मुखिया है, परिवार की लड़ाई सड़क पर नहीं आनी चाहिए थी। ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एनडीए के दिल की धड़कनें बढ़ रही कि क्या अजीत पवार फिर से अपने चाचा या परिवार शरद पवार के साथ जा रहे हैं। दरअसल उनकी पत्नी सुप्रिया सुले के सामने चुनाव लड़ी थी और वे हार गई थी। ऐसे में अजीत पवार का यह बयान महाराष्ट्र चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण है। जहां तक झारखंड की बात है तो जेएमएम के साथ में कांग्रेस का गठबंधन है, आरजेडी का गठबंधन है और वही गठबंधन फिर चुनाव में उतरने जा रहा है और वहां गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा कोई खींचतान नहीं नजर आती। लेकिन हरियाणा में एक परेशानी आ सकती है, क्योंकि आप और कांग्रेस जहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन अब आप हरियाणा में अकेले दम पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस भी अकेले दम पर लड़ना चाहती है। वहां कांग्रेस पहले से मजबूत है, ज्यादा उसके विधायक हैं, सांसद ज्यादा हैं। ऐसे में कांग्रेस बड़ा दल है, लेकिन आपके साथ गठबंधन नहीं होता तो कुछ सीटों पर कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पहले भी वहां सत्ता में रही है और अब भी सबसे बड़ा दल है, ऐसे में हरियाणा में भी उसी रणनीति को लेकर कांग्रेस उतरने जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस का पूरा फोकस यह है कि जो 4 विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उनमें तीनों प्रदेश जो महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र, हरियाणा में जहां एनडीए भाजपा से सत्ता छीनने की रणनीति खड़गे के नेतृत्व में राहुल गांधी ने बैठकर अपने महासचिवों और प्रभारियों के साथ तय की है, वहीं अब जे&के में जो चुनाव होने हैं वहां किस रणनीति, क्योंकि इन प्रदेशों के मुकाबले या जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक परिदृश्य है थोड़ा अलग हटके है। ऐसे में वहां अलग रणनीति के तहत राहुल गांधी उतरने वाले हैं, कांग्रेस उतरने वाली है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का फोकस है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई राज्यों में करारी मात दी है, उसी गठबंधन को आगे बढ़ाकर, उसी रणनीति को आगे ले जाकर भाजपा को इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मात दी जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो एनडीए के सहयोगी गठबंधन हैं, दल हैं, वे टूट कर जाएं और फिर इंडिया गठबंधन देश भर में केंद्र के सरकार का नेतृत्व करे। कुल मिलाकर इस रणनीति को राहुल गांधी ने अपने प्रभारियों और महासचिवों को समझा दिया है। अब जल्दी ही मैदान में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस उतरने वाली है, जिसमें जेपीसी की मांग करेंगी हिंडनबर्ग के मामले को लेकर। वहीं अन्य जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर भी कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है। इसकी शुरुआत 20 अगस्त को होने वाली है, उसके बाद में पूरा चुनावी परिदृश्य क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर
कांग्रेस का फोकस अब भाजपा को हर विधानसभा चुनाव में मात देने का है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।